मेरा ख्याल है आज से कुछ 3-4 महीने पहले से ये बात कर रहा हूँ कि बाजवा साहब जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। किसी भी आर्मी ऑफिशियल के जो एसेट्स थे उसके ऊपर बात करना ये पाकिस्तान के अंदर मुकद्दस गाय समझी जाती थी, इसको आप टच नहीं कर सकते थे। इसके अभी तक ख्वाजा आसिफ ने या इसहाक डार ने इस खबर की तरदीद नहीं की। बाजवा साहब की जो एसेट्स हैं उसके ऊपर तहकीकात नहीं होंगी, ये तहकीकात होंगी कि ये लीक कैसे हुई इन्फॉर्मेशन असल में। उसके ऊपर फिर मेरा ही सवाल है कि इसके ऊपर तहकीकात कैसे होंगी और कौन करेगा और कौन ये ज़रूरत करेगा। असल मामला जो टिका हुआ है वो तो 26 पे टिका हुआ है और इमरान खान 26 तारीख को ही आ रहे हैं। एक और सवाल जो मैंने किया था वो ये था कि क्या आर्मी चीफ़ की गवर्नमेंट आर्मी चीफ जब लगता है। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाजिर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल ही सवाल हैं, जवाब कोई नहीं है, लेकिन सवालों से पहले एक ख़बर है। वो एक शख्स था जो कि पाकिस्तान से बीमारी का बहाना करके गया और वो ये कहता था कि मैं जिस दिन सेहतयाब होऊंगा मैं पाकिस्तान आऊँगा। तो वो शख्स इस वक्त 5 मुल्की दौरे के ऊपर 10 रोज़ा दौरे के ऊपर यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक के लिए परवाज़ भर चुका है और वो शख्स अगले 10 दिन अपने घर वालों के साथ, मरियम के साथ इस मौके के ऊपर, इस अहम मौके के ऊपर तैनाती के इस कदर करीब वो जा रहे हैं और ये रंग देने की अब कोशिश की जाएगी कि देखें बड़े मियाँ साहब का तो इस फ़ैसले से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। वो इस फ़ैसले से बिल्कुल उनका कोई किसी किस्म की कोई मुशावरत शामिल नहीं थी। जो भी फ़ैसला किया गया वो छोटे मियाँ साहब ने किया। तो पाकिस्तानी अदालतें मुझे नहीं पता कब उसके ऊपर कोई एक्शन लेंगी या फिर कोई बयान भी जारी होगा कि एक पाकिस्तान से मफरूज़ शख्स वो 5 ममालिक के दौरे के ऊपर और 10 रोज़ा दौरे के ऊपर अपने अहले खाना के साथ, अपनी तमाम फैमिली, बच्चों, दामाद और पोतियों के साथ वो 5 रोज़ा दौरे, 5 मुल्की दौरे के ऊपर वो छुट्टियां मनाने के लिए चला गया है। ये हमारे इंसाफ का निज़ाम है जो कि दिन ब दिन, रोज़ बरोज़, हर आने वाले दिन के साथ एक्सपोज होता जा रहा है। आगे चलते हैं। सवालात की जो मैंने बात की थी, सवाल ही सवाल है, जवाब कोई नहीं है। तो पहला सवाल वो आपके सामने ये रख दूं कि ये मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज लाहौर में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, लेकिन कोई किसी किस्म की आवाज़ तक नहीं आ रही इन तमाम लोगों से। उसकी क्या वजह है? ये तमाम लोग खामोश क्यों हैं? उसके बाद जनरल बाजवा के हवाले से आज कल जो एक ख़बर ब्रेक हुई उसके हवाले से कि क्या ये ख़बर दुरुस्त है, क्या ये जो फैक्ट सामने आए हैं क्या इसके अंदर कोई सच्चाई है, क्या ये जो हक़ाइक़ सामने लेकर आए गए हैं क्या ये प्लांटेड हैं या फिर इसको वाकई जारी करने के अंदर किसी का हाथ नहीं है और ये वाकई एक सहाफ़ती स्टोरी कवर की गई है। तीसरा सवाल वो ये है कि क्या अहमद नूरानी की ये जो स्टोरी है इसका कोई रब्त है, इसका कोई मौके से कोई ताल्लुक़ है क्या नहीं है। उसके बाद अगला सवाल ये है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट की नई आर्मी चीफ़ की तकर्री के ऊपर क्या हुकूमत वक्त के साथ कोई लड़ाई तो नहीं चल रही, कोई पंगा तो नहीं चल रहा, कोई किसी किस्म के मामलात ख़राब तो नहीं है। इसका जवाब है वो मैं भी आपको दूंगा। उसके बाद क्या बाजवा साहब जाने भी लगे हैं या यहीं पर हैं, ये एक और बड़ा सवाल है जिसका एक बड़ा अच्छा जवाब मेरे पास मौजूद है, वो भी मैंने आपको देना है। और आखिरी सवाल वो ये कि क्या इमरान खान वाकई पीछे हो चुके हैं इस तमाम तकर्री से, और अगर हो चुके हैं तो क्या सोच कर हुए हैं और क्यों हुए हैं। एक और सवाल ऐड कर लें वो ये कि क्या तस्नीम हैदर जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं या नहीं। इसका जवाब वाकई किसी के पास नहीं है। शुरू करते पहली चीज़ से कि मरियम नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, ये तमाम लोग खामोश क्यों हैं। ये लोग खामोश नहीं हैं, इनको खामोशी में डाला गया है। ये ज़ाहिर है कि मैंने आपको पहले कहा कि इनके जवाबात वैसे तो इन सवालों के नहीं हैं, लेकिन जो जवाबात मेरे पास हैं, जो जवाब मैं दे सकता हूँ वो मैं दूंगा। उसका पहला जवाब ये है कि इनको खामोशी के अंदर डाला गया है। अगर ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस अहम वक्त पर, अहम तैनाती के ऐन करीब अपने ऊपर तोपों का रुख नहीं चलवाना चाहते या फिर मीडिया की कवरेज हासिल नहीं करना चाहते या किसी को जवाबदेह नहीं होना चाहते, तो उसका बेहतरीन तरीका ये था
कि वो कोविड के मामलात जो हैं वो दिखाकर सामने लाकर वो बिल्कुल पसे पर्दा चले जाएं। तो उन्होंने यही किया। गो के उनकी मुलाकातें भी चल रही हैं, उनकी अहम ओहदेदारान से भी मुलाकातें चल रही हैं, उनके बहुत अहम लोगों से भी मुलाकातें चल रही हैं और इन्हीं मामलात के ऊपर चल रही हैं। लेकिन ऑन द फेस ऑफ द कैमरा ही इज़ नो मोर। उसके बाद एसेट्स की बात करें, जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर जो स्टोरी की है अहमद नूरानी ने, पहले अहमद नूरानी के ऊपर आ जाएं कि क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है उस शख्स की जिसने स्टोरी की फैक्ट फोकस के ऊपर। बहुत से लोग उनको ऐसे सहाफ़ी के तौर पर जानते हैं जो कि बड़े ऐसे वक्त के ऊपर स्टोरी लाते हैं जब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसी भी चीज़ की, किसी भी शख्स की अगर आपने क्रेडिबिलिटी देखनी है तो उसके आप पास्ट एक्सपीरियंसेस देखें। जिस किस्म की वो स्टोरीज़ CJP के बारे में, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑडियोज़ के बारे में वो करते रहे हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि वो पाकिस्तान से बाहर बैठकर अपनी साफत करते हैं। उनका यहाँ पर किस किस से ताल्लुक़ रहता है वो चीज़ें पता लगाना बहुत आसान है। और इस स्टोरी के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं ये बात नज़र आएगी कि उनको किस ने ये स्टोरी फीड की है। ऑल्दो इसहाक डार ने 24 घंटे का वक्त दिया है और ये पता लगाने के लिए ही ये वक्त दिया है कि वो किस किस के साथ राब्ते में रहते हैं, लेकिन वो अगर अपने दाएं बाएं झांकेंगे, थोड़ा देखेंगे, आंख दौड़ाएंगे तो उनको वो लोग नज़र आएंगे कि जिन्होंने वो लोगों अहमद नूरानी को स्टोरीज़ फीड की हैं। क्योंकि ये बात तो तय है कि ये स्टोरी यहीं कहीं से गई है, क्योंकि ऐसी स्टोरी जाना। और इसके अंदर एक और बड़ी बात यह है कि अभी तक ख्वाजा आसिफ ने या इसहाक डार ने इस खबर की तरदीद नहीं की, इस इंफॉर्मेशन की तरदीद नहीं की कि ये इंफॉर्मेशन गलत है। वरना अगर उनके पास तो ज़ाहिर है FIA के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, वो तमाम चीज़ें देख सकते हैं, तो वो ये आकर कह सकते थे कि ये जो उन्होंने स्टोरी की है वो बेसलेस है, वो किसी हकीकत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ऐसी कोई तरदीद सामने नहीं आई, तो क्या इस खामोशी को हाँ समझी जाए? खैर, इसको अभी थोड़ी देर तक देखते हैं कि क्या इसके अंदर हमें हाँ समझी जानी चाहिए या नहीं। लेकिन अच्छी बात जो इसके अंदर ये है, सबसे बड़ी बात वो ये है कि मुक़द्दस गाय समझा जाता था इस चीज़ को। जो किसी भी आर्मी ऑफिशियल के जो एसेट्स थे उसके ऊपर बात करना, ये पाकिस्तान के अंदर मुक़द्दस गाय समझी जाती थी। इसको आप टच नहीं कर सकते थे, इसके ऊपर बात नहीं की जा सकती थी, जो कि अब हर न्यूज़ चैनल के ऊपर इसके ऊपर बात हो रही है, हर फोरम के ऊपर इसके ऊपर बात हो रही है, ट्विटर के ऊपर इसके ऊपर बात हो रही है। सबसे पहली जो चीज़ हुई वो ये हुई कि फैक्ट फोकस को पाकिस्तान के अंदर से बैन कर दिया गया और उसके बाद एक हैशटैग जो है वो सबसे ऊपर आया, वो था यूज़ VPN का। और वो इसीलिए हैशटैग ऊपर आया कि जो लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उसको, उस स्टोरी को, उसके लिए ये था कि वो VPN यूज़ करके उस साइट तक पहुँचे। बहुत सारे लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनको वो जानते हैं कि हमने किस चीज़ तक कैसे पहुंचना है। लेकिन फिर वही बात है कि क्या उसके अंदर जो कंटेंट मौजूद है क्या वो तस्दीक शुदा है, क्या वो सच है। इसके ऊपर तहकीकात बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर फिर मेरा ही सवाल है कि इसके ऊपर तहकीकात कैसे होंगी और कौन करेगा और कौन ये ज़रूरत करेगा इनकी तहकीकात करने की। लेकिन अभी तक की जो तहकीकात का कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग खुश हैं कि इसहाक डार ने तहकीकात का कहा है कि तहकीकात होंगी इसके ऊपर। तो उनके लिए ख़बर ये है कि बाजवा साहब की जो एसेट्स हैं उसके ऊपर तहकीकात नहीं होंगी, ये तहकीकात होंगी कि ये लीक कैसे हुई इन्फॉर्मेशन असल में। तो हमारी कुछ प्रायोरिटीज़ जो हैं वो हमेशा से कुछ ऐसी रही हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। एक और सवाल जो मैंने किया था वो ये था कि क्या आर्मी चीफ़ की गवर्नमेंट, आर्मी चीफ़ जब लगता है तो उसके ऊपर बहुत सारे मामलात, बहुत सारी मुलाकातें, बहुत सारा गठजोड़ होता है। इसके अंदर गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट दोनों की मंजूरी होना लाजमी है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पर, वो ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इनकी आपस में कोई इख्तलाफात तो नहीं है, कोई किसी नाम के ऊपर इख्तलाफ तो नहीं है, किसी एक साइड से कोई स्पेसिफिक नाम तो नहीं आ रहा। पिछले दिनों थप्पड़ की भी गूंज बहुत ज़्यादा रही, तो उसके पीछे भी जो कहानी सुनने में आई वो यही थी कि गो के वो ख़बर ठीक थी या नहीं उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज़ इसके अंदर सच्चाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्यों हो सकती है? वो इसलिए हो सकती है क्योंकि माजी के अंदर इसकी रवायात मौजूद हैं। मैं अप्रैल की बात नहीं कर रहा, मैं उससे बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। 1999 के अंदर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को प्लाज़ों की कुछ छतों पे कह लें या फिर कुछ फ्लोर्स के ऊपर ले जाकर जिस तरह से के लोगों ने उनके ऊपर तशद्दुद किया,
वो ज़बान ज़दे आम है ये वाक़या। तो अगर उनके साथ उस वक्त में ये सब कुछ हो सकता है तो अब भी हो सकता है। कोई इसके अंदर मुज़ायका नहीं है, कोई स्ट्रेंज बात इसके अंदर नहीं है। मैं आपसे ये बात कर रहा था कि क्या इख्तलाफ मौजूद है इन दोनों के अंदर, इन दोनों पावर कॉरिडोर्स के अंदर, गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई ऐसे इख्तलाफात मौजूद हैं इस मामले के ऊपर? तो उसका जवाब है हाँ। असल मामला जो टिका हुआ है वो तो 26 पे टिका हुआ है, और इमरान खान 26 तारीख को ही आ रहे हैं। 26 पे क्यों टिका हुआ है? क्योंकि अहम जो रिटायरमेंट की डेट है वो 27 की है। तो अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने थोड़ी देर पहले जो है वो बयान जारी किया कि 26 तारीख तक ये फ़ैसला हम कर देंगे। इमरान खान साहब ने 26 तारीख को आना है। जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि 2 दिन पहले है उनकी रिटायरमेंट, तो उनका नाम अगर सामने आता है तो इसका मतलब ये है कि आर्मी चीफ़ जो इस वक्त मौजूद हैं उनको 3 दिन पहले रिटायर होना पड़ेगा, उनका नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, क्योंकि आप 2 दिन की एक्सटेंशन नहीं दे सकते किसी भी ओहदे के ऊपर। आप पहले उसको ले तो सकते हैं, लेकिन जिससे पहले रिटायरमेंट ली जाती है उसके ऊपर ये लेबल लग जाता है कि इसको किसी न किसी वजह से पहले रिटायरमेंट उसकी करवाई गई है। तो ये दाग कभी भी बाजवा साहब अपने ऊपर नहीं लेना चाहेंगे, और बाकी जो दूसरा मरहला है उसके लिए भी तैयार नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वो काम करने के लिए। तो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जो आसिम मुनीर हैं, जनरल आसिम मुनीर, वो फेवरेट करार दिए जा रहे थे इस पूरे मामले के अंदर गवर्नमेंट की जानिब से, जबकि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये मुबैना तौर के ऊपर मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ कि आसिम मुनीर वाज नॉट इन कंसिडरेशन। उनकी बजाय साहिर शमशाद या फिर जनरल नुमान महमूद का नाम सर फहरिस्त रखा जा रहा था इस सिलेक्शन के लिए। तो ये एक बड़ी टसल है, और ये कहीं ना कहीं जाकर इख्तिताम पजीर तो होनी है, लेकिन उसका अंजाम किस किस्म का होगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इमरान खान ने 26 को पिंडी आने की कॉल ऑलरेडी दे रखी है। तो मामलात किस तरफ जाएंगे? मैं तो मेरा ख्याल है आज से कुछ 3-4 महीने पहले से ये बात कर रहा हूँ कि बाजवा साहब जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। देखते हैं, थोड़े दिन रह गए हैं, कौन सा ऊँट कौन से करवट बैठता है, वो तमाम की तमाम चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। तस्नीम हैदर की बात आखिर में, इमरान खान के ऊपर भी अभी मैंने आना है, बल्कि इमरान खान ने यूटर्न लिया अमेरिका वाले बयानिए से भी, इस्टेब्लिशमेंट वाले बयानिए से भी, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आज एक ऑफ़र, और उन्होंने कहा कि मैं जो लॉन्ग टर्म आपकी गवर्नमेंट जो आती है उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और वो बिल्कुल वो बात ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जो इंटरिम गवर्नमेंट आती है वो 3 महीने के लिए आती है। 3 महीने के अंदर उनका काम है इलेक्शन करवाना। वो अगर उससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो वो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी होगी, और वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है। कल उनकी पेशी लग गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, और वो तोशाखाना के मामले के अंदर है। कल उनको नोटिस जारी हो गया है, लेकिन उम्मीद यही है कि वो कल अदालत में पेश नहीं होंगे। तस्नीम हैदर के ऊपर आते हैं। तस्नीम हैदर का जो मामला है इसके ऊपर बहुत सारे लोग बहुत सारी साइड लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी बात इसके अंदर ये है कि पीटीआई ने इस चीज़ को अवॉइड किया है। पीटीआई ने उनका साथ देने के ऊपर बिल्कुल खुलकर सामने नहीं आ गए कि हम तस्नीम हैदर के बयानिए के साथ खड़े हैं। उन्होंने जो रास्ता अपनाया है वो ये अपनाया है कि ये ना वहाँ के हैं ना यहाँ के हैं, ये तो न्यूट्रल है। उन्होंने जो टाइमिंग है इस सारे मामले की, और मतलब आपने इतनी देर के बाद जाकर आपको ये प्रेस टॉक करनी याद आई, और आप यहाँ पर भी आपके जुल्फ़ी बुखारी के साथ भी तस्वीरें आ रही हैं, आपकी असद कैसर के साथ भी आ रही हैं, नवाज़ शरीफ के साथ भी आ रही हैं, नासिर भट्ट के साथ भी आ रही हैं। तो आप तो न्यूट्रल हैं, आप तो किसी एक जानब खेल ही नहीं रहे, लेकिन आपकी जो स्टेटमेंट है वो वैसे ही इसको और कंट्रोवर्शियल बनाकर ये बता रही है कि ये प्रोपेगेंडा कहाँ से आ रहा है और किस खबर को दबाने के लिए आ रहा है, और कौन सी ऐसी फ़ज़ा बन रही थी जिसको दबाने के लिए ये एक नया खेल जो है वो खेला गया है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने अब ये फ़ैसला किया है कि उनका ऑनलाइन जो है उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और ये तमाम मामला जो हैं वो इसको भी किसी न किसी साइड पर लगाया जाएगा। फ़िलहाल मोहम्मद अहमद अरकम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उमूर हाज़िर। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाज़िर।
मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।